सर ये बताइए, ये बताइए सर कि वज़ीर आज़म ने पीडीएम के जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब थे तो उन्होंने 22 दौरे किए थे अपनी काबीना के अफराद के साथ, और बाहर बड़ी तस्वीरें खींची, बड़े मुआहदात का हुआ, MOU साइन हुए, और उसके बाद मौजूदा हुकूमत में 34 दौरे किए इस पूरी टीम के साथ, जहां अरबों रुपए का पाकिस्तान की आवाम का टैक्स पैसा है, इसके साथ करोड़ों रुपए इश्तहारात पे भी है। अब मैं, आप माहिर मुआशियात हैं, आपकी नज़र होती है 56 दौरों, इस 56 दौरों से पाकिस्तान के अवाम की क्या हालत बेहतर हुई है सर? देखिए, ये पहले तो ये कि क्या ये दौरे मईशत को बेहतर बनाने के लिए किए गए थे या आवाम की बेहतरी के लिए किए गए थे? इसका जवाब है नहीं। देखिए, अपना कद बढ़ाना है, अपने लिए आवाम को ये बताना है कि हम ये कुछ कर रहे हैं। बेसिकली जहां तक मैं आपको बता दूं, मैंने पिछले 30 वर्षों का रिकॉर्ड देखा है, 30 वर्षों का। आपकी औसत FDI पाकिस्तान में $2 अरब सालाना है, औसत 30 वर्षों में। तो आपका जो है, फिर आप कहते हैं जी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, एक्सपोर्ट आप कर नहीं रहे, फिर आप कहते हैं ट्रेड नॉट एड, लेकिन आप कर्जे मांग रहे हैं। तो एक सियासी नारा होता है, एक पब्लिसिटी चीज होती है, उनका ताल्लुक मईशत से, बेहतरी से नहीं होता है। मैंने आपसे अर्ज किया, जिसलिए अवाम में एजुकेट नहीं किया गया। मैं उन गरीब लोगों से या तनख्वाहदार तबकों से ये कहना चाहता हूँ कि भाई आपके ऊपर सबसे ज्यादा टैक्स है सैलरीड क्लास के ऊपर, वो जो है पार्लियामेंट के मेंबरान से कई गुना ज्यादा देते हैं, एक्सपोर्टर से 50 गुना ज्यादा देते हैं। लेकिन उनकी जो सोशल मीडिया है उसमें कहते हैं उसकी बेल हुई कि नहीं, उसके मुकदमे का क्या हुआ। अरे भाई, खुदा के गजब से डरो, तुम तो ये बात करो कि तुमसे जो टैक्स दिया जा रहा है दूसरे नहीं दे रहे। तो जब तक ये शूर नहीं आएगा और हम नजरें चुना के उन मसाइल की तरफ जाएंगे जिसका अवाम से, पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं है। अब मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ कि अभी 26 की तरमीम पर सुप्रीम कोर्ट में लाइव डिस्कशन चल रहा है। अरे भाई, तो उसका कौम से क्या ताल्लुक है? वो आपका सियासतदानों का अपना मसला है, कहाँ की कंटेंट का है क्या? वो हमें तो ये पता है कि 25 अलिफ है, मेरे मुल्क का कानून है, आइन है, सब पे पाबंदी है, सुप्रीम कोर्ट पर भी। उसमें ये लिखा है कि 5 साल से 16 साल के हर बच्चे को मुफ्त और लाजमी तालीम देनी है। ये 25 अलिफ है, 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, अगले 50 वर्ष में भी नहीं जाएंगे, और उसके लिए बजट में पैसा भी नहीं रखा जा रहा। तो मुझसे कोई, मैं तो कहूंगा सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़ के कहूंगा, खुदा के गजब से डरो, 26 से तरमीम छोड़ो। पहले तो आप ये बताइए कि ये जो 25 मिलियन नहीं जा रहे हैं, तो आपने बजट को कहे रिजेक्ट कर दें आप उसको। तो सुप्रीम कोर्ट हो, उलमा मुफ्ती हो, ताजिर हो, बिरादरी हो, माजरत के साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वकला हो, दानिश्वर हो, सब अपने अपने खेल में लग गए हैं। तो फिर पाकिस्तान के गरीब आवाम की तरफ कौन जाएगा? ठीक है सर। अच्छा सर, मेरे पास वक्त कोई फिक्र नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। मैं सर अब एक आखिरी सवाल पे आना चाहता हूँ, टाइम मेरे पास कम है, और ये 2 सवाल मिला के एक सवाल बना रहा हूँ। क्या मुरवजा इस्लामी बैंकों को इस्लामी बैंक कहा जा सकता है? क्या ये शरई मकासद पूरे कर रहे हैं? एक, और इसी में मैं ऐड करता हूँ सर, ये जो 26वीं आईनी तरमीम के तहत आइन के शिक 38F में कहा गया है कि 2027 तक मईशत से सूद का खात्मा कर दिया जाएगा, क्या ये मुमकिन है? बस सर ये 3-4 मिनट आपके पास हैं सर। पहली बात, 2027 तक कोई इरादा हुकूमत का नहीं है कि कर दिया जाएगा, नंबर 1। लेकिन उससे सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन उससे ज्यादा अहम ये बात है कि मैं एक रिकॉर्ड पर एक बात कह रहा हूँ, दुनिया भर के तमाम मुफ्तियान कराम को आप जमा कर लें, वो कुरान के हुक्म के खिलाफ फैसला नहीं दे सकती। ये आपको मैंने रिकॉर्ड में बताऊं, 1992 से जो फैसले आ रहे हैं सूद पर, वो नजरिए जरूरत के तहत हैं। तो नजरिए जरूरत तो आप सियासत मामला तो कर सकते हैं, अयूब खान को दे दिया, मुशर्रफ को दे दिया, वो ठीक है, आप जाने दिया जाने। लेकिन दुनिया के तमाम मुफ्तियान भी कुरान के अहकामात के खिलाफ ये फैसला नहीं कर सकते। ये जो पार्लियामेंट तरमीम पास की है, ये कुरान के अहकामात के खिलाफ है, आपको भी पता है, उलमा को भी पता है। जब अल्लाह ताला ने फरमाया आज से सूद खत्म हो गया, अल-बक़रा 278-279, उसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा हज दिया उसमें कहा आज से तमाम सूद बातिल हो गए।